कब्र में यही 3 सवाल तो होगा, तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या। और इन तीनों सवालों का जवाब, माफ कीजिएगा, मैथमेटिक्स की बहुत अहमियत है मगर उसकी किताबों में इसका जवाब नहीं मिलेगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है मगर साइंस की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा करातु किताब अल्लाह, करातु किताब अल्लाह फआमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला। आपकी नौजवान नस्ल कुरान से दूर है मेरे साथ। वही नौजवान नस्ल जो हर मिनट पर व्हाट्सएप खोलती है, हर 10 मिनट पर चेक करती है कि फेसबुक पर मुझे कितने लाइक मिले, हर 5 मिनट पर चेक करती है इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने पसंद किया। आपकी वही नौजवान नस्ल कुरान को कभी खोल के नहीं पढ़ती। साल साल भर कुरान रखा रह जाता है, घर में धूल खाता है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीसों को नहीं पढ़ेंगे, आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरेगा जो आलिम होगा। आलिम का मतलब जो अल्लाह को जानेगा। जितना आप अल्लाह को जानोगे, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करोगे, उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो पहले अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराते, अल्लाह के बारे में बताते हैं। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज आसमानों में कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला एक राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। जो अल्लाह राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा, उसे पता नहीं कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी, उसे मालूम नहीं कि आपने व्हाट्सएप की चैटिंग को क्लियर कर दिया, उसे मालूम नहीं कि आपकी आंखों ने क्या देखा, आपकी उंगलियों ने क्या टच किया, आपके कानों ने क्या सुना। अल्लाह को सब पता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह को जानो। अल्लाह को जितना जानोगे, अल्लाह की उतनी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी और अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। तो पहला गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। आज एक बड़ा तबका उम्मत का शिर्क कर रहा है। कब्रों पे सजदा हो रहा है, पीरों के आगे सजदा हो रहा है, बुजुर्गों के आगे सजदा हो रहा है, गले में लाल काले पीले धागे डाले जा रहे हैं, पैर में धागा पहना जा रहा है, पेट पे धागा पहना जा रहा है, और ये अकीदा रखा जाता है कि जब तक ये धागा मैं पहने हूं मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे नजर नहीं लगेगी। ये शिर्क है, और शिर्क अल्लाह ताला क्या माफ होने वाला गुनाह नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए शायर कहता है वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। जिस दीन के जरिए तौहीद फैली थी, वो दीन आकर के हिंदुस्तान में बदल गया, और हिंदुस्तान में उस दीन के मानने वाले कब्र परस्त बन गए, बुजुर्गों के आगे सजदा करने वाले बन गए, तावीज पहनने वाले बन गए, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करने वाले बन गए। इसीलिए मौलाना हाली कहते हैं करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर
कुशादा है राहें परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान शिर्क कर रहा है और मुसलमान ये सोचता है कि साहब मैं तो कलमा पढ़ता हूं, मेरा शिर्क तो शिर्क नहीं है। नहीं, अल्लाह का कानून एक है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, व जुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, आय अल्लाह तो मुझे भी शिर्क से बचाना और मेरी आने वाली नस्लों को भी तू शिर्क से बचाना, मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना। तो ये पहला गुनाह है, कबीरा गुनाह। कौन सा? शिर्क। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा गुनाह, दूसरा बड़ा गुनाह, किसी बेकसूर को कत्ल करना, किसी निर्दोष की हत्या करना। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी इंसान को कत्ल न करो, इसकी जान को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। हाँ, उसको कत्ल किया जा सकता है जिसको कत्ल करने का हक है, जिसको कत्ल करने की शरीयत में परमिशन दी गई है। किसको कत्ल करने की परमिशन दी गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनको कत्ल करने की शरीयत में इजाजत दी गई है। अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, एक वो इंसान है जो शादीशुदा है और ज़िनाकार है, उसकी शरीयत में सजा क्या है? सजाए मौत है। नंबर 2, वल मुफारिक़ु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई मुर्तद हो जाए, कोई मुर्तद हो जाए, मुसलमान था काफिर हो जाए और इस्लामी हुकूमत है तो उसकी भी सजा सजाए मौत है। वन नफ्सु बिन नफ्सी, और जान के बदले जान है। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी को कत्ल कर दे तो कातिल को भी क़िसास के तौर पे कत्ल किया जाएगा। हाँ, अगर जिसको कत्ल किया गया उसके घर वाले, उसके गार्जियन अगर माफ कर दे तो अलग बात है, वरना कातिल की सजा सजाए मौत है। तो कत्ल करना ये दूसरा बड़ा गुनाह है। अब अगर किसी को लगता है कि इस्लाम आतंकवाद का धर्म है तो उसे कुरान की इन आयतों को पढ़ लेना चाहिए। इस्लाम तो किसी एक इंसान को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। बेकसूर लोगों को बम से उड़ा देना ये सब कुछ हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता है। ये काम किसी भी मजहब का मानने वाला करे, इस्लाम का मानने वाला अगर ये काम करता है तो कान खोल करके सुन ले, इस्लाम का दामन इससे बरी है। इस्लाम बेगुनाहों की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। और आगे बढ़िए, तीसरा कबीरा गुनाह, वला यज़्नून, अल्लाह के नेक बंदे जिना नहीं करते। जिना करना, बदकारी करना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा ये गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ने जब जिना का जिक्र किया, ये नहीं फरमाया कि जिना मत करो, फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ, ऐसा कोई काम ही मत करो कि जिना की नौबत आए। इसीलिए जब औरत घर से निकले, इस्लाम ने हुक्म दिया वो पर्दे में निकले। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें, पर्दे में रहें। ये पर्दा उनकी पहचान बनेगा, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार लड़कियां हैं और कोई उनको छेड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि ज़िना के कोई करीब भी न जाए। मर्दों को हुक्म दिया गया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये निगाहों को नीचे रखने का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि आप ज़िना के करीब न जाएं। नौजवान लड़का शादी के काबिल हो जाए, नौजवान लड़की शादी के काबिल हो जाए, क्यों हुक्म दिया गया कि जल्दी से उसकी शादी की जाए?
ताकि कोई ज़िना के करीब न जाए। फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बा, ऐ नौजवानों जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि जब शादी करोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। ज़िना के करीब भी मत जाओ, इसीलिए कहा गया उसको, उसी के लिए जल्दी से निकाह करने का हुक्म दिया गया। अभी एक मैसेज आया मेरे पास कि एक लड़की है, औरत है, वो कहीं निकाह करना चाह रही है, कोई लड़का है, दीनदार लड़का है, लेकिन बाप राजी नहीं है लड़की का। क्यों? उसकी कास्ट अलग है। हमारे यहां बड़ा मसला ये कि कास्ट भी चलती है। शेख है तो शेख में ही शादी करेगा, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी करेगा, जिस बरादरी का इंसान है उसी बरादरी में निकाह करेगा। जबकि इस्लाम में कोई कास्टिज्म तो नहीं है, इस्लाम में कोई बरादरीवाद तो नहीं है। अब भाई बाप राजी नहीं है, लड़का दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है, लेकिन बाप राजी है। अब लड़की किसी के जरिए मसला पूछवा रही है कि मौलाना साहब शरीयत तो ये कहती है कि लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती, और मेरा बाप दीनदार लड़के से शादी न करके मेरी शादी बेदीन से कर रहा, मैं क्या करूं? अब हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते कि क्या जवाब दें। भाई इस्लाम में लड़की के निकाह के लिए कंडीशन है, शर्त है कि लड़की के वली का राजी होना। अगर लड़की का बाप जिंदा है तो बाप वली है, और लड़की अपने बाप को राजी किए बगैर शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब यहां सिचुएशन ये है कि लड़की किसी दीनदार लड़के से निकाह करना चाह रही है और कोई ऐप भी उसके अंदर नहीं, और लड़की का बाप तैयार नहीं है, और लड़की का बाप जिससे निकाह करना चाह रहा है वो लड़का दीनदार नहीं है। अब मैंने इस पर जब मसला देखा, उलमा के फतवे देखे, तो अल्लामा इब्न उसैमीन का एक फतवा देखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में लड़की का बाप गलत जगह लड़की की शादी कर रहा है, जो रिश्ता सही नहीं है, लड़का दीनदार नहीं है, और लड़की का बाप सिर्फ उसकी जमीन जायदाद और दौलत देकर के शादी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की के वली होने के हक से वो महरूम हो जाएगा, और उस इलाके के जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो आलिम होंगे बड़े, या जो उस इलाके का जो जिम्मेदार होगा, उसको लड़की जाएगी और वहां जाकर के अपना केस रखेगी, और वो वली बन करके उस लड़की का सही जगह निकाह कराएगा। ऐसी सूरत में लड़की का बाप अपने हक से महरूम हो जाएगा। तो शरीयत ने ये सारे रास्ते क्यों बताए मेरे प्यारे से? ताकि हम जिना के करीब भी न जाए। आज हालात क्या हैं? लड़की घर से निकलती है, उसका पूरा शरीर नजर आता है, बेपर्दा और बेहया होकर के वो लड़की घर से निकलती है। और जो लड़कियां कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ती हैं, वो तो ये समझती है कि भाई ये पर्दा वर्दा तो ये मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को सूट करता है, हम तो अप टू डेट है, हम तो हाई फाई हैं, उनको अपने सर पे तो पट्टा रखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। याद रखो मेरी प्यारी बहनों, मेरे माओ बहनों, ये आपका पर्दा, ये आपके ईमान की अलामत, आपके मुसलमान होने की अलामत है। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दीजिए, मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी आंखों को पस्त रखें, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। यहां तक कहा अल्लाह ने, वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो। बाप सामने है, बेटा सामने है, अपना भाई सामने है, महरम रिश्तेदार सामने है, महरम के सामने भी औरत अपने दुपट्टे को सीने पर रखेगी, गरेबान पे रखेगी। अपने महरम के सामने भी औरत को बेपर्दा होने की इजाजत नहीं है, अपनी जीनत को ढांपने का हुक्म दिया गया। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि जब कोई लड़का लड़की, जब कोई मर्द औरत अकेले में मिलते हैं, ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है। क्यों कहा? ताकि जिना के करीब भी न जाए। और आज कान खोल के सुन लो, ये जिना का बहुत आसान रास्ता सोशल मीडिया के जरिए से पैदा हुआ है। ये व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही हैं, ये जो फेसबुक के जरिए इंट्रोडक्शन हो रहा है, बाप माफ कीजिएगा,
मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, लड़का मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम है, लड़की मदरसे की पढ़ने वाली आलिमा है, सारी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, मगर इस सोशल मीडिया ने उनको भी ज़िना के गड्ढे में डाल दिया है। शैतान तो आलिम के साथ भी लगा है, शैतान तो आलिमा के साथ भी लगा है। खबरदार, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा और उनके गार्जियन से भी कहना चाहूंगा, लड़कियां अगर अभी छोटी हैं, क्या जरूरत है उनके हाथ में मुस्तकिल एक मोबाइल देने की। मैं ये नहीं कहता लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल ना करें, अभी बच्ची छोटी है, अभी क्लास 8-9 में पढ़ रही है, उसके हाथ में अपना पर्सनल मोबाइल होना क्यों जरूरी है। जब लड़कियां समझदार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तब उनको मोबाइल दीजिए और इस नसीहत के साथ मोबाइल दीजिए कि ये मोबाइल नहीं है, ये दो धारी तलवार है, इस तलवार से तुम अपने आप को भी कत्ल कर सकती हो, अपनी इज्जत का जनाजा भी इसी मोबाइल से निकाल सकती हो। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आपको फेसबुक पर आईडी बनाने का शौक है तो बनाओ। अगर आप ये कहती हैं कि हम फेसबुक का इस्तेमाल अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए करते हैं और अच्छी चीजों को शेयर करते हैं, इस बात की गारंटी मुझे दे दीजिए कि आप किसी के साथ चैटिंग नहीं करेंगे। शैतान कहां से हमें ज़िना के रास्ते पे लेके जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ मुसलमान लड़की फेसबुक चला रही है, दूसरा मुसलमान लड़का उसके प्राइवेट चैट बॉक्स में आता है, अस्सलाम वालेकुम मेरी इस्लामी बहन कैसी हो तुम। पहले सलाम से बात शुरू होती है, इस्लामी बहन कहकर के बात शुरू करता है और फिर मुलाकातें और बातें और लंबी चौड़ी बातें और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, और फिर शैतान कहां लेके पहुंचा देता है, बदकारी और ज़िनाकारी तक लेके जाके पहुंचा देता है। इसलिए खबरदार, सोशल मीडिया के इस फितने से अपने दामन को बचाओ। मैंने शुरू में जो तकरीर के पहले एक नज़्म पढ़ी थी, उस नज़्म में भी मैंने यही पैगाम दिया था, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। आज बेहयाई इस मोबाइल ने बहुत फैला दिया है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, छोटी छोटी बच्चियां, क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ने वाली बच्चियां, आज जब वो स्कूलों में जाती हैं तो अब वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती हैं, दीनदार घर है, बाप नमाजी है, भाई नमाजी है, माँ नमाजी है, घर में दीन का माहौल है। लेकिन जब स्कूल में जाती हैं तो वहां दूसरी लड़की कहती है, अरे तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं। ये बॉयफ्रेंड बनाने का कल्चर, ये गर्लफ्रेंड बनाने का कल्चर, ये लड़का लड़कियों का दोस्ती करने का कल्चर, फिर मिलने जुलने का कल्चर, ये आज हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ज़िना के रास्ते पे लेके जा रहा है। आज आप बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये पाकुड़ तो एक छोटा शहर है। आप पाकुड़ चले जाएं, फरक्का चले जाएं, मालदा चले जाएं, आप मुसलमानों की किसी बस्ती में चले जाएं, आज जो ज़िना के अड्डे हैं, जो होटल्स हैं, जो पार्क हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, कोई ऐसा ज़िना का अड्डा नहीं मिलेगा जहां आपको कोई बुर्का नशीन लड़की, बुर्का पोस्ट लड़की आपको न मिल जाए। आज ज़िना के इन अड्डों पर आपकी बुर्का वाली इस्लामी बहनें भी पाई जा रही हैं। ये पूरी कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है मेरे साथ। वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। नबी अकरम को ख्वाब में वो मंजर दिखाया गया, आपने देखा कि एक तंदूर है, जिस तंदूर के अंदर कुछ मर्द औरत उल्टे लटके पड़े हैं और नीचे से आग के शोले आते हैं और उनकी शर्मगाहों में दाखिल हो रहे हैं, और जब उनकी शर्मगाह में वो शोले जाते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। आपने पूछा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनको ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। फरमाया गया हाउला इज़्ज़ुनातु वज़्ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरतें हैं। बड़ी दर्दनाक सजा है ज़िना और बदकारी की। ये चंद लम्हों की लज्जत आपकी आखिरत को बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये तीसरा बड़ा गुनाह है ज़िनाकारी करना, इससे अपने दामन को बचाओ। और आगे बढ़िए, वह अकुलुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना। ब्याज खाना आज कहीं बंधन लोन के नाम से, कहीं जो है औरतों को लोन देने की स्कीम के नाम से, अलग अलग तरीके से सूद और ब्याज के तरीके हमारे समाज में चल रहे हैं। कहीं हैवी डिपॉजिट के नाम पे, कहीं अपने खेत को दूसरे को पैसा दे करके, बड़ी रकम दे के खेत को दे दिया गया और वो खेत से फायदा उठा रहा है और हम उसके पैसे से फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम शक्लें आप अपने उलमा से पूछिए कौन सी शक्ल सूद है, कौन सी शक्ल सूद नहीं है। अगर सूद है और आप सूद की रकम खा रहे हैं तो आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं मेरे साथियों। अल्लाह कुरान में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह
अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदका खैरात को बढ़ाता है। सूद खा करके आप अपने माल की बरकत को खत्म कर रहे हैं मेरे साथी। ये सूद बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम सूद खाना नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। वह अक्लो मालिल यतीम, यतीम का माल खाना भी कबीरा गुनाह है, यतीम का माल खाना भी बड़ा गुनाह है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल खाते हैं इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। कभी किसी यतीम का माल मत खाओ। अगर आपके भाई का इंतकाल हो गया और आपके भाई के छोटे छोटे बच्चे यतीम बच्चे हैं तो बेदर्द बेरहम न बन जाओ और ये मत कहो शरीयत की दुहाई देते हुए कि अरे इन यतीमों का कुछ नहीं बनता, मेरे बाप की मीरास में तो मेरा हक बनता है, मेरा भाई तो मर गया, बाप की जिंदगी में उसका नहीं बनता। उन यतीमों पर तरस खाओ और अपने बाप से कह करके उन यतीमों को भी उन वसीयत का हक दिलवाओ ताकि वो बच्चे जो है वो यतीम बच्चे महरूम न रह जाए। और एक दो बातें और बयान करके फिर हम जलसे के असल मकसद की तरफ आएंगे और आप सबसे अपील करेंगे कि आप आइए और मेरे हाथ पर आप मस्जिद के लिए जो चंदा है वो देते हुए जाए। मेरे पास अब वक्त बिल्कुल 20 मिनट का वक्त बचा है। एक दो बातें और बयान करके हम चंदे की तरफ आते हैं। कबीरा गुनाहों की बात हम कर रहे हैं मेरे साथ। कबीरा गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। जो लोग नमाज छोड़ते हैं जानबूझ करके, वो कान खोल करके सुन लें, नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ने कुरान में 16वें पारे में जहां अपने नबियों का जिक्र किया, नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। मेरे नबियों के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, नमाजों को छोड़ दिया। ऐसे लोग जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो मेरे साथियों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। आज मस्जिद की तामीर के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद क्यों बनती है? नमाज पढ़ने के लिए। मगर हमारा हाल क्या है? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। किसकी तरफ से? अच्छा अच्छा, देखिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने मस्जिद की तामीर के लिए ये बिस्मिल्लाह किया है। अल्लाह ताला अब्दुल रकीब साहब, अच्छा अब्दुल लतीफ साहब, ये मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने कितना है पैसा? ये 5000 रुपया। अल्लाह ताला मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, मौलाना के इल्म व अमल में और उनकी सेहत में अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह ताला उनके इस चंदे को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों आ जाइए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 15 से 20 मिनट का टाइम बचा है। अल्लाहु अकबर। ये देखिए मोतीउर रहमान भाई ने 500 रुपये का चंदा पेश किया है। ये किसी बेनाम साहब ने, साहिब खैर ने 500 और 1000 का चंदा पेश किया है। रब्बुल आलमीन आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आलम माशाअल्लाह, आलम भाई ने 10,000 रुपया मस्जिद के लिए ताउन पेश किया है। अल्लाह ताला आलम भाई के इस चंदे को कबूल फरमाए, उनके माल में बरकत दे। भाइयों आओ आगे बढ़ो, ये अल्लाह के घर का मामला है। अल्लाह का घर आपको दावत दे रहा है, बुला रहा है। आप मोहब्बत करते हैं अगर मस्जिद से, दीन से, उलमा से, आप आगे बढ़िए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। माशाअल्लाह ये हमारे मुस्तफीज़ भाई हैं, इन्होंने अपने वालिद की तरफ से ये 500 रुपये का चंदा पेश किया है। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके इस चंदे को 500 रुपये चंदा आपने पेश किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये हफीज़ुर रहमान साहब हैं, इन्होंने 100 रुपये का चंदा पेश किया है, अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। भाइयों आगे बढ़िए, वक्त कम है, कमेटी वाले भी जो है नजरें गाड़े हुए हैं। আপনারা যাইয়েন না, একটু চান্দা মৌলানা সাহেবের হাতে দেন আর মৌলানা আব্দুল শাকুর সাহেব আসবেন এর পরে, আপনারা একটু থাকেন। ये किसी और भाई ने भी 500 रुपये का चंदा पेश किया है, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप आगे बढ़ें, मस्जिद की तामीर का मामला है, आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आप हजरात अगर अपनी ज़रूरतों के लिए उठ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रोग्राम बाकी है, मेरे बाद भी खतीब हैं, मेरे साथ मसला और मजबूरी है, मुझे निकलना है, लेकिन आप हजरात बैठें, प्रोग्राम में आप शामिल हों। अच्छा माशाअल्लाह, ये भाई की इनकी दादी ने दिया है 500 रुपये का चंदा।
और 200 रुपया बेनामी चंदा है। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़े। देखिए भाई 100 की नोट नहीं चले चंदे में, 500 कम से कम दीजिए। आइए आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। मैं बगैर गिने दे रहा हूँ सामने। अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके सेहत में, दौलत में बरकत अता फरमाए। और जो लोग मरहूमीन की तरफ से चंदा दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। रमज़ान का बिल्कुल करीब वक्त आ चुका है। ये आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान के पहले, इसमें आप हज़रात शामिल हो रहे हैं। ये 2000 रुपया है। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। आप सब आइए आगे बढ़िए और 10 मिनट मेरे हाथ पे चंदा देते हुए अल्लाह ताला के यहाँ अपने जन्नत में अपने घर को बनाते हुए आगे बढ़िए। माशाअल्लाह। आइए आइए, चले आओ चमन तुमको बुलाता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। मस्जिद की तामीर करने वाला जन्नत में अपना घर बनाता है। अल्लाह ताला तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। आखिरत में इसका बेहतरीन बदला आप लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाए। महबूब आलम भाई ने 500 रुपये का चंदा पेश किया है। अच्छा, इन्होंने मुस्तफ़ी साहब ने 200 रुपया हैं। अच्छा माशाअल्लाह, 5000 है। माशाअल्लाह, 5000 का ये अलग चंदा है, 500 का अलग है और ये शायद 500 अलग है। अल्लाह ताला इन सारे चंदे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला, मैं नाम नहीं भी लूँगा तो समझिए सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। असल चीज़ नीयत है। तमाम चंदा देने वालों के चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए और देते हुए, मस्जिद का मामला अल्लाह के घर का मामला है, नेकी के काम में इस बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आइए बढ़िए, बस 5 मिनट का वक्त हमारे पास और है, देर न कीजिए, आगे बढ़िए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। अल्लाह आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह आप माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की इस चंदे को इस मस्जिद की तामीर में अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जल्द से जल्द तौफीक दे इस गांव के लोगों को कि शानदार मस्जिद को ये तामीर करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए आइए, अल्लाह ताला आप सबके चंदों को कबूल फरमाए। आपके माल में, सेहत में और अल्लाह ताला अमल में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। 500 रुपये का ताउन इन्होंने हमारे बुजुर्ग ने पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई हमारे बाद वाले मुकर्रिर को तरफ से बुलाइए, स्टेज पर लाइए अब्दुल शकूर साहब को। अलैहिस्सलाम, आइए, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। मेरी मजबूरी थी कि मुझे आप लोगों से जल्दी इजाज़त लेना पड़ रहा है। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए। मस्जिद का मामला है भाइयों, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, पीछे न रहिए। अल्लाह ताला सबके चंदे को कबूल फरमाए। अपने घर की तामीर के लिए आपकी ये कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपके माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बार कोड भी मौजूद है, जो लोग ऑनलाइन करना चाहें बार कोड के ज़रिए कर सकते हैं। आप हजरात बिल्कुल इसमें पीछे न रहें। माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी आगे बढ़ें। ये किसी भाई ने 1000 रुपये का चंदा जी जी जी, जो भी ये चंदा आ रहा है बगैर गिने और बगैर नाम लिए मैं रख रहा हूँ। बस अल्लाह ताला नीयतों को जानता है, दिलों को जानता है। अल्लाह आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। और मैं जानता हूँ आप लोग माशाअल्लाह बहुत दिल खोल करके ताउन कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 लाख का जो टारगेट रखा है मस्जिद की तामीर के लिए गाँव वालों ने, वो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के चंदों को कबूल फरमाए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं और चंदा अपने माँ बाप की तरफ से वो पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके चंदों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको के माल में, कारोबार में, सेहत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह बीमारियों से आप लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर शर से महफूज रखे। अल्लाह रमज़ान का रोज़ा हम सबको सेहत व सलामती के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों आ जाइए, आगे बढ़िए, वक्त हमारे पास बहुत कम है। माशाअल्लाह, ये हमारे बुज़ुर्ग ने चंदा पेश किया है और गालिबन जो है देखिए कितना 3100 या 4100 है। अल्लाह ताला इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए। माशाअल्लाह, আপনারা দিয়ে দেন আর একটু রাস্তাটা ক্লিয়ার রাখেন। মৌলানা সাহেবকে আসতে দেন, सबका আসতে দেন, মৌলানা সাহেবের কাছে আসতে দেন। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। महमूद साहब,
मौलाना महमूद साहब की तरफ से 1500 रुपया है, ये इन्होंने 200 रुपये একটু আসতে দেন, মৌলানা সাহেবের কাছে আপনারা আসতে দেন, সামনেটা একটু ক্লিয়ার রাখেন। अशरफुल, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जो लोग भी अपने मरहूमीन की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और जो अपनी तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह उनकी सेहत में, उनके माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आइए आगे बढ़िए, अल्लाह ताला आपके चंदे को कबूल फरमाए। आइए आइए आगे बढ़िए, देते हुए जाइए। अल्लाह आप सबके अतियात को, चंदों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के माल में बरकत दे। जो लोग अपने मरहूमीन की तरफ से दे रहे हैं, अपने माँ बाप की तरफ से या अपने किसी भी रिश्तेदार की तरफ से दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को अल्लाह ताला नूर से भर दे। मेरे भाइयों, मस्जिद का मामला है, अल्लाह के घर की तामीर का मामला है, इसमें आप पीछे न रहें। ये रमज़ान के बिल्कुल पहले आपका ये प्रोग्राम और उसमें ये आपका दिया हुआ अतिया, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएगा। आइए आगे बढ़िए, 5-10 मिनट का वक्त हमारे पास और है, हमें फ़ौरन निकलना भी है पाकुड़ के लिए। अल्लाह ताला आप सबके चंदों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो भी भाई जो भी ताउन कर रहे हैं, मैं बगैर गिने रख रहा हूँ, बगैर नाम लिए रख रहा हूँ, और सबके हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके चंदों को कबूल फरमाए। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम चंदा देने वालों को चंदे को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए, রাস্তাটা ক্লিয়ার রাখেন, এই সামনেটা রাস্তাটা ক্লিয়ার রাখেন। अल्लाह सारे चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को सुना है, और अभी सुनेंगे, अभी प्रोग्राम बाकी है इंशाअल्लाह। और मस्जिद की तामीर के लिए आप ज़रूर हिस्सा लीजिए। अभी तक जो भाई पीछे रह गए हैं और आगे नहीं आए हैं, उनसे गुजारिश है, अगर आप कैश नहीं लाए हैं, ऑनलाइन भी आप फ़ोन पे वगैरह के ज़रिए भी भेज सकते हैं। ज़रूर हिस्सा लीजिए, और इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ा सा दिल खोलेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा हो जाएगा। अल्लाह आप सबके चंदों को कबूल फरमाए। जिन्होंने जो भी दिया है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह सारे चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। बैठ जाएं आप लोग, जिन लोगों को चंदा देना है वो आगे आ जाए, बाकी लोग बैठे रहे। प्रोग्राम अभी चलेगा, प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा है। সামনে আসার জন্য রাস্তা দেন, আর আপনারা যারা দিয়ে দিচ্ছেন একটু বসেন। এরপরে মৌলানা আব্দুল শকুর ভোজপুরি সাহেব আসছেন, আপনারা বসেন ধীর স্থির ভাবে। आइए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ए भाई यूट्यूब वालों, ये सब चंदे वंदे को मत रिकॉर्ड कर लेना भाई, वरना चंदे वाले मौलवी बन जाएंगे हम। इसको हटा देना यूट्यूब से, है ना, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, डाल दोगे इसको भी, फिर हर जगह लोग बोलेंगे मौलवी साहब चंदा करा दीजिए, फिर मसला हो जाएगा। आइए आप लोग आगे बढ़िए, और जो भाई पीछे रह गए हैं वो इसमें हिस्सा लीजिए। आइए, अल्लाह कबूल फरमाए। जो भी आप दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बैठ जाएं, बैठ भी प्रोग्राम चलेगा। अभी अब्दुल शकूर भोजपुरी साहब बहुत भोजपुरी में आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बसिए, बैठिए। हाँ, बसी जाबेन देते जाबेन। बैठिए बैठिए आप लोग, प्रोग्राम मत, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है प्रोग्राम, अभी 11 बज रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है प्रोग्राम ख़त्म होने में इंशाअल्लाह। एक भाई ने गुजारिश की है कि कोई नज़्म पढ़ते हुए हम यहाँ से इजाज़त लें। 51 हो गया है, बस अब एक नज़्म सुन करके आप, मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, जो लोग देना चाहें आते देते जाएं, इंशाअल्लाह मैं आखिर में उनके हक़ में दुआ कर दूँगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। बैठ जाइए सुकून से बैठे, भी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, सवालात भी आ गए। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। शहर हो जाएगा वीरान, अब्र गम छा जाएगा। क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। वरना लर्ज़ेगी ज़मीं मातम
बपा हो जाएगा। ये कयामत का नक्शा खींचा है शायद। वरना लर्जेगी ज़मीं मातम बपा हो जाएगा। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है। छोटा सा ज़लज़ला आता है, लोग कांप जाते हैं। अभी दिल्ली में और नेपाल में ज़लज़ला आया था, कितनी तबाही हुई थी। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है। आखिरत का ज़लज़ला हर चीज को खा जाएगा। आखिरत का ज़लज़ला हर चीज को खा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, आंख पथराएगी दिल हुल्कूम में आ जाएगा। आंख पथराएगी दिल हुल्कूम में आ जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। ये ज़मीं फट जाएगी, ये ज़मीं फट जाएगी, आसमां बेनूर होगा। ये ज़मीं फट जाएगी और आसमां बेनूर होगा। नज्म सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। ये मौलाना मुस्तफ़ा अजमल साहब हैं बम्बई के, हमारी जमात के बड़े अच्छे आलिम भी हैं और शायर भी। उनकी नज़्म है, या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। ये वक्त मेरा पूरा हो गया है, 2-3 सवालात हैं, जल्दी जवाब दे लेते हैं। नमाज ईशा और तरावी की नमाज 30 मिनट में पढ़ी जाती हो, इतना जल्दी जल्दी नमाज तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, नमाज कबूल होगी या नहीं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि नमाज कबूल नहीं होगी, मगर ईशा की नमाज हो चाहे तरावी की नमाज हो, इतना जल्दी जल्दी पढ़ना कि कुरान भी ढंग से ना पढ़ा जाए, ये गलत है। आप पूरा कुरान मत खत्म कीजिए, वो जरूरी नहीं है। आप आधा पारा तरावी पढ़िए, मगर सुकून से पढ़िए, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने वाला पढ़े और पीछे लोग सुकून से पढ़ें, यही तरीका अपनाना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी और कुरान का मजाक बना करके पढ़ना ठीक नहीं है। हम लोग 4 भाई हैं, एक को 10 बड़ी गाड़ी का मालिक बना रखा है और एक टीचर हैं, और एक को घर का मालिक बना रखा है और एक लड़का को लावारिस बना के रखा है, उसको कुछ नहीं दे रहा है। वालिद साहब ज़मीन जायदाद का मालिक है, बहुत सारा ज़मीन है। बराए मेहरबानी करके हमारे साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है, वजाहत के साथ इस पर अपनी राय दें। देखिए, बाप अपनी ज़िंदगी में अगर औलाद को कुछ दे रहा है तो उसको बराबर बराबर देना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। बाप अगर किसी एक बेटे को ज़्यादा दे रहा है, एक बेटे को कम दे रहा है, एक बेटे को बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो ये बाप बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ होगी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने एक बेटे नोमान को कोई खजूर का बाग देना चाहते थे। वो अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे को ये खजूर का बाग देना चाहता हूँ और इस हिबा पर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ, तो दुआ दें। आप बुजुर्ग हैं, आप दुआ दीजिए, अल्लाह आपका चंदा कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी सेहत में बरकत। अच्छा, 1 लाख दिया था? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका चंदा कबूल फरमाए, आपकी सेहत में, आपके उम्र में अल्लाह बरकत दे, आपकी औलाद, आपके माल में, सब चीज़ों में अल्लाह बरकत दे। जी, तशरीफ़ रखें आप।
तो मैं ये कह रहा था कि औलाद के साथ अगर कोई नाइंसाफी कर रहा है, अल्लाह क्या उसकी पकड़ होगी। नबी ने उस सहाबी से पूछा कि तुम्हारे और भी बेटे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हैं। आपने कहा सबको दिया है क्या सबको नहीं दिया है? तो आपने कहा कि ये जुल्म है और मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। अगर औलाद नाफरमान भी है तब भी बाप को यह हक नहीं है कि औलाद को महरूम कर दे। अगर औलाद नाफरमान है, औलाद अपना अंजाम भुगतेगी अल्लाह के यहाँ। बाप अपनी आखिरत को बर्बाद ना करे, बच्चों के साथ इंसाफ करे। जिस भाई का भी मामला है, उनके बाप अगर सुन रहे मेरी बात, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अल्लाह ने अगर आपको ज़मीन जायदाद का मालिक बनाया है, बच्चों के साथ इंसाफ करें। और इंतकाल के बाद भी जब वरासत बटेगी तो बाप की जितनी चीज़ें हैं सारे बेटों को बराबर मिलेगी। बाप जिंदगी में ना इंसाफी करके जा सकता है, मगर इंतकाल के बाद जब उसकी वरासत बटेगी तो भाइयों को बराबर मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু। আপনারা যাবেন না, মৌলানা আব্দুল शकूर ভোজপুরি সাহেব আসবেন। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। फितने इश्क में मुबतला हो गए, फितने इश्क में मुबतला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो ज़न, नफ्सो शैतान के हम नवा बन गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम, बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफ़र ढूंढने की लगन में मगन,
एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन, हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। जानते हैं शरीयत में मायूब है, जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। अब तिलावत में क्यों, अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं। जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं। खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, ज़ाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए, मेरे अशआर से वो खफा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। देखिए सामीन को दिक्कत हो रही है, तो ये इन लोगों को या तो नीचे करवा दीजिए, हटा दीजिए। बार बार डिस्टर्ब होगा तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत होगी। मोबाइल वालारा তোমরা নিজের মোবাইলকে নিচে করো, নিচে করো, মোবাইল গালাকে নিচে করো, নিচে হনে ফটো লাও, এই করো, রেকর্ডিং করো। মোবাইল গালাকে নিচে করো, যত ইউটিউবার আছো নিচে করো, মোবাইল গালাকে নিচে করো। গোলমাল করিয়েন না, গোলমাল করিয়েন না, আমরা তো বলছি। আপনারা হাল্লা করিয়েন না, যেখানে যারা দায়িত্বে আছে তারা বলছে। সবাই বল কথা বললে অসুবিধা হয়ে যাবে। আপনারা মোবাইলটা একটু নিচে করেন, সবাই উঠেন আর উঠে নিচে করেন, না হলে বন্ধ করে দেওয়া যাবে। নিচে করেন। सदर मोहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जमालपुर के আপনারা গোলমাল করবেন তো জালসাই বেকার হয়ে যাবে। মেহমানের খাতির করেন, সবাই কথা বললেন না। এখানে যারা জিম্মেদার আছে তারা কথা বলছে, এটা যথেষ্ট হয় না নাকি? আপনারা কথা বলছেন। এই মোবাইলওয়ালার ভাইরা আপনারা নিচে করেন, না হলে হটান এখান থেকে।
ভলেন্টিয়ার ডাকবো, এখানে হটিয়ে ফেলে দেবে। 5 মিনিটের মধ্যে হটিয়ে দেবো এখান থেকে। 5 মিনিট টাইম দেওয়া হয়েছে নিচে করার। 5 মিনিটের মধ্যে আপনারা নিচা করেন, নাহলে হটিয়ে দেওয়া যাবে। সবারই সুবিধা দেখেন, টাইম এমনিতে অল্প আর আপনারা ডিস্টার্ব করছেন। जमालपुर का ये प्रोग्राम जो मस्जिद की तामीर और तौसीक के सिलसिले में मुनक़िद हुआ है, आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने अल्लाह के फजलो करम से, उसकी तौफीक से हाजिर होने का मौका नसीब हुआ है। चूंकि पिछले दिनों यहां से करीबी इलाकों में कई एक प्रोग्रामों में वादा करने के बावजूद कुछ मजबूरियों की वजह से और इमरजेंसी हालात की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। चाहे वो मौलाना हनीफ साहब के जरिए लिया गया प्रोग्राम महाराजपुर का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो सिरासिन का प्रोग्राम रहा हो, दिलालपुर के मदरसे का प्रोग्राम हो, बरहेट का प्रोग्राम हो, लगातार 4-5 प्रोग्रामों में कुछ इमरजेंसी हालात की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि आज के प्रोग्राम में भी मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। और जब दोपहर में मैं यहां के कुछ भाइयों के साथ 4 व्हीलर से फरक्का से इस गांव में आ रहा था, तो मैंने देखा कि रास्ते में जितनी जान पहचान वाली दुकानें मिल रही थी, ये लोग बार बार उनको इत्तला दे रहे थे कि देखिए मौलाना साहब आ गए हैं, आप लोग 9 बजे तक आ जाइए। मसला मेरे साथ ये भी है कि मुझे अभी 11:40 पे ट्रेन भी पकड़ना है पाकुड़ से, कलकत्ता जाना है, वहां से मेरा आगे का सफर है, बेंगलोर की फ्लाइट है मेरी सुबह 5 बजे की। वक्त बहुत महदूद है और मैं मसले की नज़ाकत को भी समझ रहा हूं कि प्रोग्राम चंदे का प्रोग्राम है। मुझसे पहले जो बुजुर्ग मौलाना बैठे हुए थे वो चंदा कर रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था कि वो और चंदा करें, आप हजरात उनके हाथ पे लाला के चंदा दे भी रहे थे, लेकिन मजबूरी ये भी है कि मुझे 11 बजे स्टेज भी छोड़ना है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी, तकरीर तो मुझे जो करना है मैं करूंगा इंशाअल्लाह। आखिर में कुछ 15-20 मिनट आप हजरात जो बहुत अच्छी तरीके से इस जलसे के मकसद को जानते हैं, आप हजरात यहाँ पर आएंगे और मेरे ज़रिए आप इस मस्जिद की तामीर में इंशाअल्लाह आप हिस्सा लेंगे, ताउन करेंगे। माओ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के ज़रिए, अपने गार्जियन के ज़रिए जो भी दान देना है, आपको चंदा देना है, आप भिजवाइएगा ताकि मकसद पूरा हो। और मुझे ज़िम्मेदारों ने पर्ची दी है, काफ़ी खर्च है, मस्जिद तंग हो चुकी है और उसकी तौसी करने में तकरीबन 16 लाख का खर्च है ना, तकरीबन 16 लाख का खर्च है। आप हजरात माशाअल्लाह अच्छी तादाद में आज आए हैं, कोशिश ये कीजिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। मैं नहीं समझता कि आप इस बारे में अनजान हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं मस्जिद में आपका पैसा लगेगा तो वो सदक़े जारिया बनेगा और अल्लाह ताला के घर में आप अगर हिस्सा लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसके बदले में जन्नत में आपको घर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकी के इस रास्ते में आगे बढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्ला, जो उस रात की इबादत से महरूम हो गया, जो उस रात की भलाई से महरूम हो गया, वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। ये मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। इस मुबारक महीने के आने से पहले
हम जरा अपना अपना जायजा लें कि हम रमजान में एंट्री करने जा रहे, रमजान में दाखिल होने जा रहे, हमारा हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया में हमारे घर में मेहमान आता है, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घर को सजाते हैं, आंगन को सजाते हैं, और रमजान का महीना आ रहा है और हम और आप अल्लाह की नाफरमानियों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे दिल गंदगियों से भरे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करो, और इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करना है तो सबसे पहला काम यही करो कि तौबा करो अल्लाह ताला से। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल वो हमारे बीच में नहीं है। उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, 80-90 साल के होकर के अल्लाह के पास चले गए, और ऐसे भी लोग आपके बीच में रहे होंगे जो बिल्कुल नौजवान थे, यंग थे, और किसी बीमारी में, किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गया। मुझे याद है, इसी झारखंड के इलाके में एक महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, देवघर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, और अगले दिन मुझे बनारस जाना था। सुबह मेरी क्लास का मामला था, वहां भी ऐसा ही हुआ। रात में 11-11:30 बजे तक मेरी तकरीर हुई, और वहां रात भर का प्रोग्राम नहीं होता। उन लोगों ने कहा ठीक है मौलाना, आपकी तकरीर आखिरी होगी और आप करके निकल जाइएगा। 4 व्हीलर से मैं वहां गया था, और तकरीर करके जैसे ही मैं वहां से निकला हूं, आधा घंटे के बाद फोन आया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस प्रोग्राम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, उस गांव का नाम था नारोडी। उस गांव का एक नौजवान, बिल्कुल यंग 20-22 साल का नौजवान लड़का, वो लड़का प्रोग्राम में आया था, और बाद में जब फोटो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि वो लड़का मुझसे मिलने भी आया था। तकरीर के बाद मैं स्टेज से उतरा, मुसाफा भी उसने किया था। वो बाइक से आया था प्रोग्राम में, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लड़का वापस जाने लगा तो मेन रोड से जब वो मुड़ने लगा है, टर्न करने लगा है, उसने सोचा कि रात का समय है, इंडिकेटर जलाने की क्या जरूरत है। उसने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ा है, इंडिकेटर का उसने कोई इशारा नहीं दिया। पीछे से पिकअप ने उसको टक्कर मारी है, और इतनी जोरदार टक्कर मारी, पिकअप अपने आप में एक भारी गाड़ी होती है, उसकी बाइक में जाके वो पिकअप लड़ी है। वो लड़का ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। उसकी बीवी ने नहीं सोचा होगा कि हमारा शौहर जलसे में जा रहा है, वापस नहीं आ पाएगा, उसका जनाजा आएगा, उसकी लाश आएगी। उसके माँ बाप ने नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा कुछ देर के बाद हमसे जुदा हो जाएगा। मगर यही कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे साथियों, मौत अब आती है और हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उदासी और गम में बदल देती है। और ये मौत कब आएगी हम नहीं जानते। हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है। यकीन मानो, अगर वाकई में हमने रमजान को रमजान की तरह गुजार लिया, इसका हक अदा कर लिया, इसको इबादतों से मामूर कर लिया, इसमें रोजे रखे, इसमें तरावी पढ़ी, इसमें कुरान पढ़ा, इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाया, तो हम उन लोगों से बेहतर साबित होंगे अल्लाह ताला के यहाँ जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, और उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ हमारा दर्जा और मकाम इंशाअल्लाह ऊंचा होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में एक रमजान और मिल रहा है। नबी अकरम के दौर में एक ही इलाके के 2 लोग ईमान लाते हैं, दोनों साथ में इस्लाम लाते हैं, दोनों साथ में कलमा पढ़ते हैं। दोनों में से एक इंसान दीन के मामले में ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा फुर्तीला होता है। दूसरा भी दीनदार है लेकिन कम है, अपने भाई की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है।
जो भाई ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा एक्टिव था, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, इंतकाल कर जाता है। दूसरा भाई जो उतना ज्यादा मेहनती नहीं था, 1 साल के बाद वो अपनी नेचुरल मौत से इंतकाल करता है, वो शहीद नहीं होता है, वो तबई तरीके से, नेचुरल तरीके से मर जाता है। दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह की राह में शहीद हो गया और 1 साल के बाद दूसरा भाई नॉर्मल तरीके से अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हदीस के जो रावी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये वो सहाबी हैं जो 10 सहाबे किराम जिनको नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई है, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उनमें से एक है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, वो हदीस के रावी हैं। हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, इतने में जन्नत में से एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता आया, और उसने उन 2 भाइयों में जिसका इंतकाल बाद में हुआ था उसको जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, और उसके बाद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो मेहनती लड़का था, जो मेहनती इंसान था, उसको उसके बाद जन्नत में जाने की इजाजत दी। पहले वो जन्नत में गया जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और मेहनती था, ज्यादा एक्टिव था, वो बाद में जन्नत में गया। और फिर फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा इन्नका लम यानी लका बादू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हजरत तलहा कहते हैं मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने ये ख्वाब जब सहाबा को बताया, लोगों को बताया, तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान दीन के काम में आगे आगे रहता था, मेहनत करता था, अल्लाह की राह में शहीद हो गया था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करता था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने सहाबा से पूछा कि किस बात पर तुम्हें हैरत हो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में कैसे चला गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और दीन के काम में ज्यादा मेहनत करने वाला बाद में, और वो इंसान पहले जन्नत में चला गया, ये कैसे हो गया। आपने फरमाया सुनो, अलैसा क़द मकस बादहु सनतन, जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसको 1 साल और ज्यादा नहीं मिला जिंदगी में। साहबा ने कहा 1 साल उसको ज्यादा मिला। अलैसा क़द अद्रक रमजान, क्या उसको जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा नहीं मिला। हाँ अल्लाह के नबी, उसको 1 रमजान और ज्यादा मिला। वसल्ला फी सनतिन मिन सज्दती कज़ा व कज़ा, और साल भर में उसने इतनी ज्यादा नमाजें अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल की ज्यादा नमाजें पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी जमीन और आसमान के बीच में दूरी है। अल्लाह अकबर। 1 साल बाद मरने वाला इंसान अपने भाई से मकाम और मर्तबे में इतना दूर है, इतना बड़ा उसका मकाम है जितना जमीन और आसमान के बीच का फासला और गैपिंग है। मेरे प्यारे साथी, हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं मेरे साथी, हमें जिंदगी में 1 रमजान और मिलने जा रहा है। दुआ कीजिए, और सहाबा भी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम लना, अल्लाहुम्मा सल्लिमना ले रमजान, ऐ अल्लाह तू रमजान तक हमको सलामत रख, व सल्लिम लना रमजान, और रमजान को सलामती वाला हमारे लिए बना दे, व तसल्लम हो मिन्ना मुतकब्बला, और रमजान में हम जो इबादत करें ऐ अल्लाह तू उसको कबूल फरमा ले। ये सहाबा की दुआ थी, ये ताबईन की दुआ थी। मेरे साथियों, आओ दुआ करें हम, अल्लाह ताला हमको सेहत के साथ, सलामती के साथ रमजान के महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। देखिए बीच बीच में माहौल मैं देख रहा हूं कि कहीं से कुछ शोर होने लगता है, कोई आवाज आने लगती है। आप सुकून से तकरीर सुने, मैं बहुत लंबी तकरीर आज कर नहीं पाऊंगा,
मेरे पास टाइम भी कम है, आखिर में चंदा भी करना है। आप सुकून से सुने, इंशाअल्लाह जो बातें आपके सामने बयान होंगी बहुत अहम बातें और काम की बातें आपके सामने आएंगी। आप मजलिस का जो वकार है, सुकून है, आप बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं, इसको बाकी रखिए। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी थी वो सूरह निसा की आयत थी। सूरह निसा की उस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से एक वादा किया है। जरा उस वादे को देखिए, अल्लाह ने क्या वादा किया। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम बचोगे बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, रोका जाता है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम बाकी के गुनाहों को तो ऐसे ही माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको बेहतरीन जगह में दाखिल करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे, हम तुमको जन्नती बना देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। सवाल ये पैदा होता है, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? अभी रुक जाइए, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं इसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे। आइए एक और आयत देखते हैं, कुरान के 27वें पारे की सूरह नज्म की आयत। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कबीरा गुनाहों से और गंदे कामों से बचते हैं, जो जिना से बचते हैं, जो बदकारी से बचते हैं, जो फहश कामों से, वल्गर कामों से, अश्लील कामों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ अगर कभी पैर फिसल जाए, कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अलग बात है, इंसान होने के नाते। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह फरमाता है वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। हुवा आलमु बिकुम इज अंशाकुम मिनल अर्दी, अल्लाह तो तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। तुम्हारे बाप आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। व इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, और अल्लाह ताला तो तुमको तब भी जानता था जब तुम माँ के पेट में थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे तुमको डॉक्टर भी देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराता था। अल्ट्रासाउंड के जरिए तुम्हारे मूवमेंट को देखता था, तुम्हारे जिंदगी को देखता था डॉक्टर। वहां मां के पेट में भी तुमको अगर कोई जानता था तो अल्लाह जानता है। इंसानों, अपनी औकात से ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। तुम्हारा अल्लाह तुमको तब से जानता है जब तुम मां के पेट में थे। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को ज्यादा पाक साफ बनने की कोशिश न करो। अल्लाह तुम्हारी एक एक कमजोरी को जानता है, एक एक गुनाह को जानता है। हुवा आलमु बिमन इत्तका, अल्लाह को खूब पता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है, कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है। दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, एक सूरह नज्म की आयत पढ़ी और एक सूरह निसा की आयत। इन दोनों आयतों में कॉमन बात क्या मिली कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। सवाल ये पैदा होता है कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? तो नोट कर लीजिए कि कबीरा गुनाह उन गुनाहों को कहा जाता है जिनको शरीयत में, जिनके करने वाले के ऊपर जहन्नम की वईद सुनाई गई,
जिसके करने वाले पर कुरान में या अल्लाह के रसूल की हदीसों में कहा गया हो कि अगर ये काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो कबीरा गुनाह। या उस काम पर अजाब की वईद आई हो कि अजाब मिलेगा तुमको, या उस काम के करने वाले पर शरीयत में हद जारी की गई हो। मिसाल के तौर पे जिना है, अगर कुंवारा लड़का लड़की जिना करेगा 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकाला जाएगा। शादीशुदा अगर जिना करेगा उसको पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा। तो जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, सजा मुकर्रर की गई हो, वो गुनाह भी कबीरा गुनाह है। तो जिस गुनाह पर अजाब की या जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, या जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, उस गुनाह को गुनाह कबीरा कहा जाता है। और अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो बाकी गुनाहों को हम ऑटोमेटिक माफ कर देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा गुनाह है। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं और 1-1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की तकरीर में उन सारे गुनाहों को आपके सामने बयान नहीं किया जा सकता। उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी है। कभी मौका मिले तो पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। अगर फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया पर वाहियात चीजों को देखने से अगर मौका मिले तो कम से कम कुछ मुताला कर लो, कुछ स्टडी कर लो, कुछ पढ़ लो। और ये तो हमारे बड़े काम की चीजें और हमारी आखिरत की नजात इससे जुड़ी है कि हम जाने कि वो कौन से गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह है, ताकि उन गुनाहों से हम अपने आप को, अपने दामन को बचा लें। तो सारे गुनाहों को तो बयान नहीं किया जा सकता, चंद मोटी मोटी चीजों को, चंद अहम चीजों को जिनको शरीयत में कबीरा गुनाह कहा गया है, आज की तकरीर में मैं बयान करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत ले लूंगा। सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह, अकबरुल कबाइर कौन सा गुनाह है? चलो भाई जमालपुर वालों, चलो आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं, बताओ कौन सा गुनाह है? शिर्क करना। अकबरुल कबाइर, तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। क्या मतलब अल्लाह के साथ शिर्क करना? अल्लाह के साथ शिर्क करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का हक किसी और को दे देना। जो काम अल्लाह ताला के लिए करना जायज है, वो काम किसी और के लिए करना। मिसाल के तौर पे अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से जानवर ज़बाह करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करना, अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि ये मेरी बिगड़ी बना देगा, ये मेरी बीमारी दूर कर देगा, ये मेरी तकलीफ दूर कर देगा, ये मेरा दुख दूर कर देगा। ये शिर्क है। और ये शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, आइए कुरान खोलते हैं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह हैं, शिर्क से कमतर जो गुनाह हैं, वो तो अल्लाह ताला क्या माफ हो जाएंगे, शिर्क माफ होने वाला नहीं है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का अल्लाह ताला क्या कोई मददगार नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क करना। अल्लाह ने कुरान में सूरह अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर हमारे ये 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है,
वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके भी तमाम के तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। शिर्क से अपने आप को बचाओ मेरे साथी। आज मैं इस इलाके में बैठा हूं और खुशी के साथ ये कहता हूं कि ये वो इलाका है जहां आपको शिर्क के अड्डे बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर। एक बड़ी तादाद हमारे उन भाइयों की है जो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, जो शिर्क और बिदअत से दूर रहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे भी फोन आते हैं कि मौलाना साहब मैं फला इलाके में रहता हूं, मेरे घर से करीब में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहां सही तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिदें हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद के अंदर कब्र है, मजार है, सजदा होता है, शिर्क होता है। हमारा दिल गवारा नहीं करता उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हम क्या करें। आज आपके घर से चंद कदम की दूरी पर मस्जिद है और आप सुकून के साथ सुन्नत के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे माहौल में पैदा किया है कि आप अल्लाह की तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस तौहीद की नेमत की कदर कीजिए और मरते दम तक शिर्क से अपने दामन को बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाप तो बहुत तौहीद वाला है लेकिन बाप ने बच्चों की तरबियत नहीं की, बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, बच्चों को दीनियात नहीं पढ़ाई। बच्चा कहां पढ़ता था? कॉन्वेंट में पढ़ता था। बाप तो बड़ा खुश था कि साहब मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, मेरी बच्ची तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, हाई फाई इंग्लिश बोलती है। घर में आती पहले पापा को देख के गुड नाइट पापा, गुड मॉर्निंग पापा बोलती है। माँ बाप तो इसी में खुश हो गए साहब। जरा से 4 अंग्रेजी के जुमले क्या बच्चे ने बोल दिए, आप तो खुश हो गए। मगर ये अंग्रेजी के चंद जुमले जो आपके बच्चे ने सीखे हैं कि इतने भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर जब ये बच्चा बड़ा होगा और वो अल्लाह की तौहीद से दूर होगा। और आज इसी पाकुड़ के इलाके से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा। आज कई लड़कियों की आईडी है, मुसलमान लड़कियों की आईडी है, और आपके इसी पाकुड़ बरहरवा फरक्का इस पूरे बेल्ट से ताल्लुक रखने वाली वो लड़कियां हैं, उनके बॉयफ्रेंड कौन हैं, उनके सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती किससे है, गैर मुस्लिम लड़कों से है, और उनके साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना हो रहा है। काफिर और मुशरिक लड़कों के साथ वो लड़कियां घूम रही हैं, फिर रही हैं, जिना कर रही हैं, बदकारी कर रही हैं, और यहां तक कि वो लड़कियां बाद में अपने उन बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथियों? ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी आने वाली नस्ल इसको मालूम ही नहीं कि ईमान क्या है। उसके पूरे सिलेबस में कहीं ईमान नहीं है। उसने इंग्लिश तो पढ़ी, उसने मैथमेटिक्स तो पढ़ी, उसने साइंस तो पढ़ी, उसने जियोग्राफी तो पढ़ी, उसने मेडिकल की तालीम तो हासिल की, वो इंजीनियर तो बन गया, वो लॉयर तो बन गया, वो उसने MBA तो कर लिया, उसने दुनिया के सारे उलूम हासिल कर लिए, मगर उसे ये नहीं पता तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है।